ये उसका एक और बहुत प्यारा वेरिएशन है, एनटीए टेस्ट 56 के अंदर पूछा गया, इसका एक और वेरिएशन है। इसमें क्या खास बात है, इसमें डिनोमिनेटर जो है वो बढ़ रहा है। पहले फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में सिर्फ एक टर्म है, सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर में 2 टर्म, थर्ड टर्म के डिनोमिनेटर में 3, चौथे में 4, तो nth में n आएगा, समझ रहे हो। और इसमें सम पूछा है इनफाइनाइट तक, बेटा तू इसमें भी नहीं कर सकता वो काम कौन सा, n की जगह ठोक ठोक के। ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन लिए भाई, और इस हमने तो ऑब्जेक्टिव तरीके से कर लिया। अभी जैसे विनोद जी खाना खाते खाते कर रहे थे ना, विनोद जी की आवाज़ नहीं आई बहुत देर से, शांति मची हुई है विनोद जी सन्नाटे में चल रहे हैं भाई। विनोद जी खाना खत्म नहीं हुआ क्या? हाँ तो इसीलिए मैंने वहीं से ले लिए उज्जवल जी, इसीलिए मैंने वहीं से सवाल ले लिए। एक तो ऑथेंटिक सवाल हो गए, आप लोगों को भी लग रहा है कि हाँ यार रिलेवेंट सवाल कर रहे हैं, ऐसा लोगों को भी तो लगता है ना रिलेवेंट। अपने खुद के बना लो, अरे पता नहीं साला कौन कौन से कहाँ कहाँ सवाल लेके आ रहे हैं, रिलेवेंट सवाल है। कोई मुंह नहीं खोल सकता ना फालतू में कि फालतू के क्वेश्चन करा रहा है, कोई कह नहीं सकता। तो मैंने सारे वेरिएशन वहीं से उठा लिए, मेहनत ज़्यादा लग रही बट कोई बात नहीं, मुंह तो नहीं खोलिया कम से कम कोई। तो विनोद जी अभी तक खा रहे हैं भाई साहब, कमाल है यार। भाई सप्ताह भर का एक साथ खाते हो क्या भाई? मेरे को तो कभी कभी ना ऐसा लगता है यार, अपने में ना वो ऊँट वाली, ऊँट नहीं होता कैमल, वो वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए सर। सप्ताह भर का एक साथ खा पी के बैठ जाओ, टंटा ही खत्म, और क्या, लफड़ा ही नहीं, बार बार साला सोचना। डेली सोचना पड़ता है दिन में 2 बार, और भाई खाना खाना है। चलिए आपके लिए nth टर्म लिख देता हूँ मैं, जिनको nth टर्म में तकलीफ आ रही हो अगर, तो मैं nth टर्म लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। न्यूमरेटर में चल रहा है 1 3 5 7, यानी कि 2n-1, ओके। और डिनोमिनेटर में चल रहा है 3 से शुरू हुआ, 3 7 11। आंसर आगरा, शुभम कुमार जी कह रहे हैं आगरा, ओके नाइस। अरे आज संडे है ना एडमिन साहब, आप समझ ही नहीं रहे, आपके और हमारे लिए नहीं है, इनके लिए तो ये तो नवाबजादे हैं भाई इनके लिए तो संडे है, इनकी तो अभी तक पढ़ाई भी चालू नहीं हुई होगी ढंग से। अरे अभी तो बहुत दिन है, बहुत दिन, इनको अभी तक 100 डेज वाली सीरियसनेस थोड़ी आई है ना, इनको नहीं, जब तक फटती ही नहीं ना भाई साहब ये लोग क्या अलग बिरादरी के हैं, इनकी जब तक फटती नहीं है तब तक इन्हें नहीं समझ में आता है। लो जनता, चलो कोई बात नहीं, जैसा भी आपके लिए सही है। हाँ 4n-1, ये मैंने वही करा सेम, ये 3 7 11, तो n टर्म्स में, n टर्म्स के नीचे जो होगा डिनोमिनेटर में वो n टर्म्स का प्रोडक्ट होगा। तो 3 7 11, ये तो एपी चल रही थी, कितने कॉमन डिफरेंस वाली, 4 वाली, तो मैंने 4n लगा दिया। 4n में n की जगह 1 रखने में 4 बनता है, तो 3 कब बनेगा, -1 करने से। बात को समझिए, डिनोमिनेटर में 3 से लेके 4n-1 तक की सभी टर्म्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, nth टर्म में। और ऊपर तो nth टर्म में सिर्फ एक एपी चल रही थी, सिंगल टर्म 2n-1, कुछ नहीं, बस खत्म। दिस इज माय nth टर्म। आपको इसे डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स में स्प्लिट करना है, यही करना है, ठीक है। तो बहुत, ये तो बहुत सिंपल है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। 4n-1 से पिछली टर्म होगी 4n-5, ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो एक सीधी सी बात है, डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स में इस तरीके से ब्रेक हो जाए कि नीचे एक में n-1 टर्म्स का प्रोडक्ट लिखो, एक में n टर्म्स का, या फिर एक में n टर्म्स का, दूसरी में n+1 टर्म्स का, या फिर एक में n+1 का, एक में n+2, किसी में भी, मतलब आपको डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स में इधर एक टर्म कम हो, इधर एक टर्म ज़्यादा हो, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इस तरह से चाहिए, ये आइडिया होता है। तो ऊपर 4n-1, ऊपर 4n-1 अगर लिखा होता तो एक बार ही कट जाता, तो ऊपर 4n-1 बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है, ये तो बड़ा आसान है। ऊपर 4n-1 बनाना तो बेहद आसान है, कैसे बनाओगे, 2 से मल्टीप्लाई करके और 2 से डिवाइड करके, वेरी सिंपल, ठीक है। देखो कितना बना, 4n-2 बना, समझ में आ रहा है। 4n-2 को 4n-1 लिख सकता हूँ क्या? जैसे ही आपको बीच में माइनस आ गया ना, आपको एकदम खुशी के मारे पागल हो जाना चाहिए, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो हाँ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात।
ठीक है, बहुत बढ़िया है। सिर्फ इसके लिए नहीं लिया गया क्वेश्चन, किसी और चीज की वजह से भी लिया गया क्वेश्चन। ठीक है, किसी और चीज की वजह से भी लिया गया है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, भागो मत भाई, थांबा थांबा है ना। एक बार देखते हैं, रुको। ओके, 4n-, तो ये 1 अपॉन में क्या आएगा भाई? 1 अपॉन में आएगा 3, 7, 11, 4n-5, ठीक है, -1/3, 7, 11 और 4n-1। समझ रहे हो क्या जनता? अब ये जो tn है ना, tn, ये जो tn है, इसमें n की जगह जब आप 1 रखोगे, 1, इसका मतलब क्या है? -1 है ना। तो 3 से लेके -1 तक सारे नंबर्स का प्रोडक्ट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो n की जगह 1 के लिए ये वैलिड नहीं है। दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 2। ध्यान रखें, यहाँ पे मोटा मोटा है ना, लाल अक्षर के पेन से लिखना चाहिए इस क्वेश्चन में। कभी कभी होता है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, दिस इज नॉट वैलिड फॉर n = 1 ना, सॉरी, अफसोस। क्यों? क्योंकि यहाँ रखो ना। देखो, आपने क्या बोला था जब आपने nth टर्म लिखी थी, कि डिनोमिनेटर में जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, वो 3 से लेके 4n-1 तक के सारे नंबर्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। लेकिन जब आपने इन्हें स्प्लिट किया, तो ये जो बना है ना, दिस इज नॉट वैलिड फॉर n = 1। कोई बात नहीं, दिस इज वैलिड फॉर n > 2। हाँ, होता है, ऐसा चलता है। तो मास्टर n = 1 वाले क्या करेंगे? पागल आदमी है क्या भाई? तू एक बात बता, तू सेकंड टर्म से लेके आगे तक का सम निकाल के 1 को जोड़ नहीं सकता लास्ट में? अरे यार कैसी बात, 1/3 को लास्ट में ऐड कर देंगे। जो शुरुआती टर्म है t1 वो 1/3 है भाई। तू t2 से लेके t∞ तक का सम निकाल ले भाई, उसके बाद t1 जोड़ देना। भूलना मत वरना सॉरी हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जनता बोलो, क्लियर है या नहीं है? हैं? क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब t2 क्या है वो भी देख लो। एक बार देख ही लो ना, क्या दिक्कत है। 1/3, इधर n की जगह 2 रखना भाई। 4 2 जा 8, 8 - 5 3, 3 से लेके 3 तक की सारी टर्म्स का सम 3 होगा। 1/3 माइनस, यहाँ रख n की जगह 2, ये क्या बनेगा? 4 2 जा 8 - 1 7, 3 से लेके 7 तक की सभी टर्म्स का सम 1/3 × 7। समझ रहे हो? जब t3 करोगे तो यहाँ आ जाएगा 1/3 × 7, यहाँ आ जाएगा 1/3 × 7 × 11। जब एक बार सुकून मिल जाए कि ये कटना चालू हो गया है, टेंशन खत्म। जाना कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक। जब इन्फिनिटी तक जाओगे तो यहाँ जो बचने वाला है माइनस का, वो उसकी वैल्यू क्या आने वाली? 0। एन टर्म्स तक, इन्फिनिटी टर्म्स, बहुत बड़ी टर्म डिनोमिनेटर में होगी तो वो 0 ही आएगी। इतना तो लिमिट में पढ़ा ही हमने, तो वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है। हमारा काम किससे हो गया? 1/3 से। इस हाफ को ना भूल जाए, ये गलती हो जाती है। ऑप्शन में दे रखा है कि 2/3, ऑप्शन में ही नहीं दे रखा 2/3, वरना लोग हकते हैं इसमें। ये हाफ भूल जाते हैं लोग बाग। अरे यहाँ से t2 से लेके t∞ तक की टर्म्स का जो सम आया है, s2 से इन्फिनिटी तक का जो सम आया है ना, 2 सेकेंड टर्म से इन्फिनिटी तक का, वो क्या आया है? 1/2 × 1/3 विच इज 1/6। क्लियर है नहीं है जनता? फिर इसको इसके अंदर ऐड करेंगे, 1/6 + 1/3, तब जाके क्या आएगा आंसर? 1/2। दिस इज अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इसमें एक तो तड़का ये वाला है कि आपको 1/3 को स्प्लिट करना है। हो सकता है आगे एक क्वेश्चन और लिया हो मैंने, आप लोग खुद ऑब्जर्व करिएगा। अगली बार मैं नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट टाइम अभी जो एक और क्वेश्चन आएगा, बहुत सोच समझ के क्वेश्चन लिए हैं भाई, इसीलिए मैं खुद सेलेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चंस, कि आप लोग बढ़िया तरीके से सारे कॉन्सेप्ट जितने आपने क्लास में पढ़े हैं, उनके अलावा जितने कॉन्सेप्ट काम के वो सब सीख लेंगे। कुछ नहीं छोड़ेंगे भाई, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ईमानदारी से फॉलो करो लेकिन।